हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग देखने वाले हैं 10 जनवरी 2024 को जो है इम्पोर्टेंट क्या न्यूज़ थी द हिंदू न्यूज़पेपर में, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं कि पहला न्यूज़ क्या था। आज से हम लोग 1 साल पीछे जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, यह वीडियो वही बच्चे देख सकते हैं जिनको 2025 में जो है प्रीलिम्स मेंस या फिर जो भी मतलब प्रीलिम्स देनी है उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। और यह जो नोट्स बनी है प्रीलिम्स और मेंस दोनों को जो है ध्यान में रख के जो है बनाया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि भारतीय शहरों में क्या हुआ है कि प्रदूषण की एक तरह से बताया गया है कि गंभीर स्थिति जो है देखने के लिए मिला है। ठीक है, और यह जो है गंभीर स्थिति जो देखने के लिए मिला है ये एक रिपोर्ट के आधार पर माना गया है। और रिपोर्ट का नाम क्या है उसके बारे में देखते हैं, और किस पैमाने के आधार पर जो है एक तरह से जो है प्रदूषण की जो है गंभीर स्थिति है देखने के मिला है, उन सभी चीज़ों के बारे में लोग देखने वाले हैं। तो बात करते हैं कि रिसर्चर लिविंग साइंस एंड जलवायु के रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है कि 49 शहरों में जो है से 4 ऐसे शहर हैं जिसमें एक तरह से हम बात करते हैं कि लक्ष्य जो है प्राप्त कर लिए हैं। यानी कहने का मतलब यह है, पहले तो एक बात जान लेते हैं कि एनसीएपी के द्वारा जो है 2026 तक 131 शहर का जो चयन किया गया था, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे या लिख रखे हैं। उसमें से क्या हुआ था कि 2026 तक जो है PM 2.5 को जो है 40% कम करना था। तो उसी के संदर्भ में जो है एक तरह से जो है रिपोर्ट रिलीज किया गया है। और इस रिपोर्ट का नाम क्या था, तो रिसर्चर लिविंग साइंस एंड क्लाइमेट यानी कि जलवायु के आधार पर जो है आया था रिपोर्ट। तो इसमें यह निर्देश दिया गया है कि 49 शहरों में से 4 ऐसे शहर हैं जिसमें एक तरह से हम बात करते हैं कि अपना लक्ष्य जो है पूरा कर लिया है। ठीक है, ऐसे कि 131 शहर का जो चयन किया गया था, लेकिन उसमें से 4 ही ऐसे शहर हैं 49 में से जो एक तरह से जो अपना लक्ष्य जो है पूरा कर लिए हैं। ध्यान देने वाली 131 में से नहीं, 49 शहरों में से बात करते हैं। ये जो रिसर्चर लिविंग साइंस एंड जलवायु जो है एक तरह से बात करते हैं, यह जो है निजी संस्थान है। मतलब ये जो है कोई सरकारी संस्थान नहीं है, एक तरह से जो प्राइवेट संस्थान है। और इसमें से ये भी बताया गया, इस रिपोर्ट के आधार पर यह भी बताया गया है कि 27 ऐसे शहर है जहाँ पर हम बात करते हैं कि PM 2.5 में जो है गिरावट देखी जा रही है। वही 19 ऐसे शहर है जहाँ पर हम बात करते हैं कि PM 2.5 में जो है एक तरह से जो है बढ़ोतरी हुआ है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगी। और आप लोग एक काम कीजिएगा, हम यहाँ पे एनसीएपी के बारे में नहीं लिख रखे हैं, एनसीएपी के फुल नेम क्या होता है उसके बारे में नहीं लिख रखे हैं। आप इसको जो है गूगल करके आप कोटेशन में लिख सकते हैं, थोड़ा इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। आप लोग जब इसको सर्च करेंगे ना, आप हिंदी में लिख दीजिए ना कि एनसीपी है इन हिंदी, तो आपको मिल जाएगा। तो बोलोगे यार तुम तो जानते ही थे। तो इसको आप थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। चलिए, तो एनसीईपी के द्वारा क्या निर्धारण किया गया था आपको हम पहले ही बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि एनसीएपी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एनसीएपी के बारे में बताया गया है कि इसको जो है 2019 में जो है शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि वायु की गुणवत्ता में जो है एक तरह से जो है सुधार करना था। फिर हम बात करते हैं कि एनसीएपी के जो है निगरानी जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो एनसीएपी के निगरानी की हम बात करते हैं तो MOEFCC के द्वारा जो है एक वेब पोर्टल यानी कि एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिस पोर्टल का नाम क्या था, प्राण। इसको आप ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे एक पीटी का क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा जो है उम्मीद बनती है यहाँ पर कि ये जो प्राण वेब पोर्टल है किससे संबंधित है या किसके द्वारा है। इससे क्वेश्चन बनने की हमें 99% इसकी जो है चांस बन रही है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है। वही हम बात करते हैं कि इसके द्वारा क्या किया गया है कि MOEFCC के तहत एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसने एक पैमाना यह निर्धारित किया गया था कि भाई जो अलग अलग शहर होगा, अलग अलग शहर के जो है अलग अलग योजना बनाकर जो है एक तरह से जो प्रदूषण की जो स्थिति है उसके बारे में हम लोग जाँच करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि यक्षगान मेला के बारे में। तो यक्षगान मेला जो एक तरह से जो है कर्नाटक में है होती है। और इस मेला में क्या होता है कि जो वहाँ के जो एक तरह से रंगमंच है। और दूसरी नंबर बात करते हैं कि इसमें जो है प्रदर्शन को जो है मतलब जो इसकी जो कल्चर है उस कल्चर को जो है प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं राम विवाह हो गया, जैसे कि इंडियन कल्चर में बहुत सारे अलग अलग एरिया में होता है। ये तो साउथ इंडिया में है, उत्तर भारत में कुछ और होता है। सभी का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना स्टेट की। तो उसमें क्या होता है कि ये जो रंगमंच है, रंगमंच जो है एक तरह से रात में किया जाता है। पहले हम न्यूज़ की बैकग्राउंड जान लेते हैं
एक तरह से जो है रात में किया जाता था। और रात में करने के दौरान क्या होता था कि जो लाउड स्पीकर होती थी, कर्नाटक में ऐसा अलाउ किया गया था कि आप रात को 12 बजे से लेके सुबह तक जो है आप लाउड स्पीकर पर कुछ भी नहीं कर सकते, बजा नहीं सकते थे। लेकिन ये जो पूरी रात की जो एक तरह से रंगमंच प्रदर्शन है, तो इसके लिए क्या किया गया है कि कर्नाटक के सरकार के द्वारा जो है एक तरह से जो है आदेश दिया है कि आप पूरी रात जो है क्या कर सकते हैं, लाउड स्पीकर जो है बजा सकते हैं। मतलब कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, किसी कल्चर को संबोधित कर रहे हैं, तो इसमें जो है किसी प्रकार की जो है वो दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। खबर तो ये थी, लेकिन ये हमें इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये खबर से क्या लेना देना है। हमें ये पता करना होगा कि रंगमंच क्या होता है, उसके बारे में हमें जो है जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर से आ सकता है, GS1 से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो यक्षगान के बारे में हम बात करते हैं। तो यक्षगान की हम बात करते हैं, एक तरह से पहले ही बता दिए कि ये जो है कर्नाटक की जो है परंपरा है। वही दूसरी तरफ एक बात और कहते हैं कि इसमें जो प्रदर्शन किया जाता है, जैसे कि पौराणिक कहानियाँ हो गए, पुराण हो गए, इसमें जो प्रदर्शन करने की हम बात करते हैं तो बड़े बड़े मुकुट पहना जाता है, यानी कि बड़े बड़े जो है टोपी पहना जाता है, विकराल चेहरा होता है, मेकअप एक तरह से भारी भरकम मेकअप होती है। ठीक है, तो अगर थोड़ा आप ना इसका फिगर के लिए आप चाहे तो इसका भी आप जो है गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है भाषा का कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे कि हम भाषा की हम बात करते हैं तो इसमें जो कन्नड़ भाषा हो गया, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि मलयालम हो गया, तुलु भाषा के भी जो इसमें जो कभी कभी जो इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है वाद्य यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है कौन कौन सी इसमें जो है इस्तेमाल होता है। तो इसमें बात करते हैं जैसे कि चंद्रा हो गया, मंगलम हो गया, जगट्टा हो गया, इलम हो गया। थोड़ा साउथ इंडियन का लैंग्वेज है, थोड़ा बहुत जो है दिक्कत आ रहा है बोलने में, लेकिन लिखा हुआ सही है। ठीक है, इलायलम। तो ये आपका जो कंप्लीट हो गया कर्नाटक सरकार की रंगमंच के बारे में जो क्या इन्फॉर्मेशन थी, ये कंप्लीट हो गया। आप इसे GS1 के साथ जो है आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वेब ब्लॉगिंग से संबंधित जो है एक तरह से जो RTI का जो है रिपोर्ट आया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका जो एक तरह से जो रिप्लाई आया है, रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि जो वेब ब्लॉगिंग ऑर्डर में जो है एक तरह से जो है 100% की जो है बढ़ोतरी हुआ है। तो कौन सी ईयर्स के तुलना में हम बात करते हैं तो 2013 से लेकर 2023 के संदर्भ में हम बात करते हैं। तो जो वेब ब्लॉगिंग यानी पोर्टल वगैरह होती है, जैसे वेब जानते हो ना, जैसे कि गूगल पर हम किसी कहते हैं ना, क्या याद नहीं आ रहा है, ब्लॉगिंग करना, हाँ। तो जो इस तरह से ना वेब पोर्टल की जो एक तरह से जो है ब्लॉगिंग की जो एक तरह से जो संदर्भ में जो है बात आया था। और इसमें एक तरह से हम बात करते हैं कि 100% की जो है बढ़ोतरी हुआ है 2013 से लेकर 2023 के संदर्भ में। कैसे मान सकते हैं कि भाई 100% की बढ़ोतरी हुई है? तो 100% की बढ़ोतरी देखने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि 2013 में जो है ऐसे बात करते हैं 62 ऐसे जो वेब पोर्टल थी जिसको जो है ब्लॉक किया गया था। लेकिन वही 2023 में जो रिपोर्ट आया है उसके आधार पर बताया कि 6,954 जो है एक तरह से जो है वेब पोर्टल को जो है ब्लॉक किया गया है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि 100% की जो है बढ़ोतरी उससे ज़्यादा ही हुआ है एक तरह से माना जाए तो। अब हम बात करते हैं कि ये सब तो चीज़ देख लिए, लेकिन हम ये आपका मेंस का है, आप जो डाटा है आप डाटा को मेंस में जो है लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम क्या होता है। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के हम बारे में बात करते हैं। तो ये जो वेब ब्लॉगिंग जो किया जाता है कौन से अधिनियम के तहत किया जाता है हमें तो मालूम होनी चाहिए। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो बताया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो एक तरह से हम बात करते हैं कि 2000 में आया था, 2000 ईस्वी में आया था, यानी 2000 खरीद में नहीं, 2000 ईस्वी में आया था। यानी कि कहने का मतलब कि 2019 के बाद 2020 साल, 2020 की जो है 2000 जो साल था उसमें आया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जो उद्देश्य क्या था कि RT सेक्टर के जो है रेगुलेशन से संबंधित जो है नियम बनाना था। ठीक है, बात करते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की एक धारा है, धारा क्या नाम है 69 यानी 69 के जो है सब क्लोज बी में यह दिया गया है कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार किसी भी कंप्यूटर में मौजूद यानी कि भ्रामक या फिर देश विरोधी जानकारी है तो कंप्यूटर की जो निगरानी करने की जो है शक्ति देता है। कि आप अगर ऐसा लग रहा है कि आपके जैसे कि मेरे फ़ोन में या फिर किसी भी कंप्यूटर में या कहीं पे मतलब कि जो
हार्ड डिस्क वगैरह चीज़ किसी में अगर लग रहा है कि ऐसा कि जो देशद्रोही उसमें सूचना है या फिर भ्रामक सूचना है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 69 के सब क्लॉज बी के तहत जो है उस कंप्यूटर या फिर हार्ड डिस्क या फ़ोन जो भी हो, उसको जो है एक तरह से जो है जब्त करने की या फिर निगरानी की जो शक्ति जो है दे देता है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि भाई ऐसा कौन सा ऐसा जानकारी होगा जिससे कि हमारा जो फ़ोन हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, स्मार्टफ़ोन हो गया, चाहे जो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सभी चीज़ों को जो एक तरह से जो है मतलब कि निगरानी करने की जो केंद्र और राज्य सरकार जो है मतलब अपने अंडर में कर सकती है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 69 के सब क्लॉज बी के तहत। तो अगर आपके फ़ोन में अगर ऐसे कोई भी चीज़ है जिससे एक तरह से जो प्रभावित हो रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं भारत की संप्रभुता, भारत की रक्षा, देश की सुरक्षा, मैत्री संबंध, तो आपके जो एक तरह से जो है लैपटॉप, पीसी जो भी हो जब्त किया जा सकता है। उसकी निगरानी जो है केंद्र सरकार, अगर केंद्र सरकार को लग रहा है तो केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य सरकार को लग रहा है तो राज्य सरकार कर सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो की फिर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो कि 11 जनवरी से रहेगी। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। और एक तरह से हम बात कर रहे हैं कि अभी जो आने वाली है प्रीलिम्स आने वाली है, आज 2 जनवरी हो गई है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग मॉक टेस्ट पर अभी से ही ध्यान दीजिए। सीसेट बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होती है, सीसेट पर भी आपको काम करना पड़ेगा। धन्यवाद।